नेशनल हेराल्ड मामले में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। दिल्ली के बाद ईडी ने लखनऊ में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर एक्शन लिया है। ईडी ने लखनऊ में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग अटैच कर दी है। ऐसे में आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सड़कों पर क्यों उतरी कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के एक्शन और चार्जशीट से कांग्रेस भड़क गई है, लिहाजा आज कांग्रेस ने पूरे देश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। मंगलवार को जहां ईडी ने गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वहीं नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में गांधी परिवार को आरोपी बनाया गया। गांधी परिवार पर एक्शन से कांग्रेस भड़क गई है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। लखनऊ में नेशनल हेराल्ड ऑफिस को ईडी ने अटैच कर लिया है। ये तस्वीरें लखनऊ के नेशनल हेराल्ड दफ्तर की हैं। कभी गुलजार रहने वाले इस दफ्तर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। इस दफ्तर के दरवाजों पर ताला लटका हुआ है। ईडी ने यहां पर संपत्ति को अटैच करने का नोटिस दीवारों पर चिपकाया हुआ है। हलचल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बढ़ गई है, क्योंकि यहां स्थित नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है उसे बंद करा दिया गया है, या यूं कहें ईडी ने यहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जिस दफ्तर को फिलहाल आप देख रहे हैं, पहले यहां पर नेशनल हेराल्ड अखबार छपता था, यहां हलचल रहती थी, लेकिन समय बीता, वक्त बीता और यहां सन्नाटा पसरता चला गया। अगली तस्वीर आपको मैं जो दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा ईडी के उस नोटिस की जो यहां पर चस्पा किया गया है। यानी कि ये आप अगर देखें तो जो तारीख मैं पढ़ पा रहा हूं 9/4/2025 की तारीख का यहां नोटिस लगा दिया गया है। इस नोटिस को लगाकर कार्यालय की बिल्डिंग को अटैच कर दिया गया है नेशनल हेराल्ड की। इधर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता कई जगहों पर ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए और ईडी पर राजनीतिक दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया। ये 4 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के प्रदर्शन की हैं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस ऑफिस से ईडी के ऑफिस का घेराव करने के लिए निकले। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। यहाँ मॉल एवेन्यू के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका। भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहाँ ईडी दफ्तर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ईडी दफ्तर की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया था। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के जोनल ऑफिस के बाहर हाथों में झंडे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं जयपुर में प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे और ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। दरअसल कल कांग्रेस की तरफ से राज्य इकाइयों को ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया था। लिहाजा आज देश के अलग अलग हिस्सों के साथ दिल्ली में भी कांग्रेस नेताओं ने ईडी एक्शन के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे और प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई पैसा, एक नए रुपए का कोई लेन देन हुआ नहीं है, कोई पैसा निकाला नहीं गया है। कांग्रेस लीडरशिप ने लगभग 100 साल पहले इसकी परिकल्पना की थी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा पूरा प्रकरण है। इसमें ये कहना कि नॉन प्रॉफिट एक एंटिटी है, उसमें कोई किसी ने कोई तनख्वाह, कोई पैसा, कोई बेचना खरीदना कुछ हुआ ही नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गया। ये तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको एजेंसीज प्रूव करना चाहती हैं और ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी एक्शन को बीजेपी के इशारों पर की गई कार्रवाई करार दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी कानून के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। ये बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है, ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज़ गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं
3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कानूनी लड़ाई पहले से जारी है और अब इस मामले पर सियासी चढ़ाई भी शुरू हो गई है। दिल्ली से राहुल गौतम और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।